कक्षा दशम गणित नवंबर माह के असाइनमेंट के प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 5 को देखिए। रचना संबंधी प्रश्न है। त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 60 अंश है। साथ ही रचना के पद भी लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो रचना के पद भी लिखिए। आइए सबसे पहले हम त्रिभुज ABC की रचना करना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए आपको एक रफ चित्र का प्रयोग करना होगा। ध्यान दीजिए, आप लोग रफ चित्र कहें या रफ कार्य कहें, एक छोटा सा त्रिभुज आप बना लीजिए। ऐसे इस त्रिभुज में नामकरण कीजिए ABC। ध्यान देना यह है कि ABC जब नामकरण करते हैं तो ये हमको देखना चाहिए कि जो कोण दिया गया है, जैसे कोण B और उससे संबंधित जो भुजा है BC, वह नीचे की तरफ रहे। तो ये कोण B हो गया 60 अंश और भुजा BC 5 सेंटीमीटर, ये आधार हो गया। अब यहाँ पर AB भुजा जो है, ये AB भुजा है, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। इस रफ चित्र के अनुसार अब हम फेयर चित्र बनाएंगे। ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आधार में, यहाँ पर त्रिभुज के आधार भुजा BC यहाँ है 5 सेंटीमीटर लंबाई का। आइए 5 सेंटीमीटर लंबाई का यहाँ पर त्रिभुज ABC बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से थोड़ा सा दूरी लेकर के बना लेंगे 5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर 0 में बिंदी लगाएंगे और 5 सेंटीमीटर के सीध में ये इस प्रकार 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हुआ। तुरंत नामकरण कर देंगे, ये है B और ये है C। ध्यान दीजिए, जब भी नाम लिखेंगे तो ये इस बिंदु से दूर में रहना है, इसको जोड़ना नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर कोण B पर 60 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे B से ऐसे। तो यहाँ पर आप कोण 60 अंश तो आप प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप सादे से बना सकते हैं। आइए प्रकार से ही बना देते हैं। 60 अंश का कोण बनाने के लिए आप क्या करेंगे, B पर प्रकार रखेंगे, ऐसे राउंडर रखिए और एक सुविधाजनक छोटा सा चाप लीजिए और इस प्रकार से घुमा देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो कटान बिंदु रहेगा वहाँ पर उसी चाप को, ये दूरी नहीं बदलना चाहिए, तो यहाँ पर रखेंगे और इसको यूं घुमा दिए। ठीक है, यहाँ पर एक कटान बिंदु प्राप्त होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक रेखा खींचने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो एक बिंदु B है और दूसरा बिंदु ये प्राप्त हुआ। ठीक है, दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसको किरण BX नाम दे देते हैं, किरण BX। ठीक, इसके पश्चात अब हमें कहा गया है, देखिए त्रिभुज ABC पहले बनानी है, तो त्रिभुज ABC में से भुजा BC तो ज्ञात हो गया। अब हमको त्रिभुज का बिंदु A चाहिए, जो B से 8 सेंटीमीटर की दूरी है पर स्थित है। तो यहाँ पर आइए 8 सेंटीमीटर की दूरी का चाप ले लेंगे, प्रकार से ले लीजिए। यहाँ देखिए
0 पर रखेंगे और इसको 8 सेंटीमीटर की दूरी तक ले आइए, थोड़ा सा और ऐसे, ये ठीक है। अब यहाँ पर रखिए B पर और ऐसे करके काट दीजिए। तो ये जो कटान बिंदु मिला है ना, ये बिंदु A होगा। A को C से मिलाते बढ़ा देंगे, ठीक। पेंसिल आपको नुकीला रखना है अगर रचना आपको सही बनाना है तो। इस प्रकार त्रिभुज ABC हमें प्राप्त होता है। अब इस त्रिभुज के एक परिगत वृत्त की रचना करनी है। परिगत वृत्त मतलब ऐसा वृत्त जो त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों से होकर के जाए। तो परिगत वृत्त के लिए आपको क्या करना होगा, त्रिभुज ABC की कोई भी दो भुजा का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। आइए सबसे पहले हम भुजा AB का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे AB भुजा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का आधा हुआ 4 सेंटीमीटर, तो 4 से कुछ अधिक, या आप इसको अनुमान से भी ले सकते हैं, 4 से कुछ अधिक का चाप ले लीजिए। ये देखिए लगभग आधे से अधिक है, 4 से 4.5 या 5 सेंटीमीटर लीजिए और एक चाप इधर काटिए, एक चाप आप इधर काटिए, ठीक है। अब इसी चाप को आपको हिलाना डुलाना नहीं है प्रकार को। ये पेंसिल यहाँ पर देखिए, ये ऐसे A पर रखेंगे और एक चाप ऐसे काटिए, एक चाप ऐसे काटिए, ठीक है। ध्यान दीजिए फिर से B पर रखना है, AB भुजा के आधे से अधिक का चाप लेना है, यहाँ उसको इधर एक चाप काटना है, एक चाप इधर काटना है। फिर इसी चाप को यहाँ पर रखना है A पर और ये एक इधर काटना है और एक इधर। तो यहाँ पर दो कटान बिंदु प्राप्त होता है, ये और ये। मान लीजिए हम इसको नाम देना चाहें तो ये P है और ये क्या है, Q है। P Q को मिलाते हैं, आगे बढ़ाइए। तो इसको हम आगे मिलाते बढ़ा रहे हैं, डॉट डॉट कर देना है ये, ठीक। तो ये एरोप चिन्ह हो गया, इधर एरोप चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भुजा AB का लंब समद्विभाजक रेखा PQ हमारे सामने है। इस स्थिति में देखिए यहाँ पर एक 90 अंश का भी कोण बनेगा और ये जो भुजा है आपस में ये भाग बराबर होंगे। अब हमको AC भुजा का लंब समद्विभाजक रेखा खींचनी है। तो इसके लिए क्या करना है, फिर से प्रकार को नोक C पर रखिए, राउंडर का नोक, और AC भुजा के लगभग आधे से अधिक इसको चाप लीजिए और एक इधर चाप काटिए, एक चाप इधर काटिए। ठीक इसी को बिना परिवर्तन किए हम A पर रखते हैं, ऐसे एक चाप इधर काटते हैं, ये देखें ऐसे, और दूसरा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, एक यहाँ पर कटान बिंदु मिला, एक कटान बिंदु यानी प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ मिला। तो इसको नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, ये R हो गया और ये बिंदु S हो गया, ठीक। अब हमको R और S को मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। आइए बढ़ा देते हैं, ये इस प्रकार से मिला लीजिए।
इसको आपको डॉटेड ही करना है, ऐसे, ठीक, इस प्रकार। थोड़ा सा पेंसिल नुकीला और लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, भुजा AB का लंब समद्विभाजक रेखा है PQ और भुजा AC का लंब समद्विभाजक रेखा है RS। दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। ये देखिए, एक बिंदु पर, इस बिंदु को नाम दे देते हैं, मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया O। ध्यान देना है, जो भी परिगत वृत्त हम खींचेंगे उस परिगत वृत्त के लिए ये जो बिंदु है ना O, वह परिकेंद्र कहलाएगा, परिकेंद्र। और अब हमको वृत्त खींचना है तो हमको त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो बिंदु O है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों A, B और C, तीनों में से किसी एक शीर्ष से इसको मिला देंगे। आइए हम A से ही मिला देते हैं। तो यहाँ पर प्रकार रखेंगे और O पर, ठीक है। बहुत ही सावधानी से मिलाना है। ये ऐसे, तो ये जो है ना, ये परित्रिज्या हो गया। OA की जो लंबाई है, ये लंबाई, ये वृत्त की परित्रिज्या होगी। आइए अब हमको एक परिगत वृत्त की रचना कर लेनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, O को केंद्र मानेंगे और OA को त्रिज्या मानेंगे, अर्थात इस प्रकार से पेंसिल का नोक A पर रखेंगे और एक हमको वृत्त इस प्रकार से घुमा देनी है, ठीक है ना। आइए यहाँ पर बिंदु O को केंद्र मान लेंगे और OA के बराबर हम चाप ले लेंगे और इस प्रकार से एक वृत्त खींच देंगे, ठीक है। ये ध्यान देंगे, जब भी वृत्त खींचेंगे तो इसको एक दिशा में ही घुमाएंगे, राउंडर को ऐसे, ये ऐसे एक ही दिशा में आप घुमाइए, ये ऐसे। तो जो वृत्त यहाँ पर आपके समक्ष है वह त्रिभुज ABC के शीर्ष A, देख लीजिए यहाँ पर, शीर्ष B और शीर्ष C, तीनों से होकर के जाती है। तो इसे हम परिगत वृत्त की रचना कंप्लीट मान के चलते हैं, ठीक है। अब आइए जल्दी से रचना के पद लिख लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया। तो रचना के पद, रचना के पद हमेशा अपने शब्दों में आपको लिखना है। इसको याद करने का प्रयास मत कीजिए, विधि आपका स्टेप क्या है उसको देखिए। तो सर्वप्रथम दिए गए माप अनुसार त्रिभुज ABC की रचना की, ठीक। दूसरा बिंदु आपको देना है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC का प्रकार यानी राउंडर की सहायता से लंब समद्विभाजक रेखा, लंब समद्विभाजक रेखा क्रमशः, देखिए AB भुजा का लंब समद्विभाजक रेखा PQ है, तो PQ व AC भुजा का लंब समद्विभाजक रेखा RS है, वह RS खींचा। तीसरा, दोनों लंब समद्विभाजक
PQ व RS एक दूसरे को एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यही बिंदु अभीष्ट परिगत वृत्त का परिकेंद्र होगा तथा O को A से मिलाया तो OA बराबर R परित्रिज्या प्राप्त होती है। परित्रिज्या प्राप्त होती है। अब अगला बिंदु हमको देना है नंबर 4। प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानते हुए OA बराबर R परित्रिज्या के बराबर चाप लेकर एक वृत्त बनाया जो त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों से होकर गुजरती है। अंत में आप दे दीजिए इस प्रकार अभीष्ट रचना परिगत वृत्त प्राप्त हुई। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए अभीष्ट परिगत वृत्त की रचना प्राप्त होती है। ठीक है। यहाँ पर एक और आपको बतानी है, यदि मान लीजिए इस परिगत वृत्त में अगर आपको परित्रिज्या कितना है इसको अगर कहा जाता है तो आप क्या करेंगे, आप केंद्र से यहाँ पर देखिए O को केंद्र है ना, तो पेंसिल का नोक आप A पर रखिए इतना, और इसके बाद इसको यहाँ पर स्केल में रख के नाप लीजिए कितना आता है। तो जैसे कि यहाँ पर कितना आ गया आप देख सकते हैं, लगभग 4 सेंटीमीटर 4.1 सेंटीमीटर के करीब जा रहा है ना। तो आप उसको लिख भी सकते हैं कि परित्रिज्या इतना सेंटीमीटर 4.1 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ठीक, धन्यवाद।